जॉइंट पेन हो या हो डायबिटीज, आपके डाइजेशन की कोई समस्या हो या फिर आपको बाल झड़ने की शिकायत हो रही है, इन सभी को ठीक करने के लिए कभी ना कभी आप मेडिकेशंस लेते हैं और इनसे फायदा भी होता है, पर कई बार ये फायदा टाइम बिंग रहता है। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे में कई बार कुछ अच्छी लीव्स के प्रयोग से आप इन समस्याओं पे नियंत्रण पा सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कई बार आपको जॉइंट पेन वगैरह के लिए टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं ओवर द काउंटर, जैसे कि पैरासिटामोल हुई या और भी कोई ड्रग हुआ। ऐसे में इनका अगर आप यूज करते रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपको आराम रहता है। बट कई बार ये देखा गया है कि इन ड्रग्स के यूज को बंद करते ही आपको पेन वापस आ जाते हैं, बाल दोबारा से झड़ने लगते हैं, पेट खराब रहने लगता है, शुगर लेवल फ्लक्चुएट करते हैं। तो अगर आप इन लीव्स के पौधे अपने घर में या आसपास लगा दें और उनका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करें, जैसे आपको आज हम बताने वाले हैं, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि आप सभी ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको ये समस्याएं बनी रहें, आप इनसे पीड़ित रहें और परेशान रहें। आप इनसे छुटकारा पाना चाहते ही हैं किसी भी हालत में। बात तो सही है। तो आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्दी इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सके। आपने तुलसी जी का तो नाम सुना ही होगा, यानी बेसिल लीव्स। ये इतनी एक अच्छी और इम्पोर्टेंट हर्ब है जिसका यूज कई तरह से किया जा सकता है। आपको अगर डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, यानी आपको हाई बीपी की शिकायत है, तो आप इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं। अभी काढ़े के बारे में हम बात करेंगे। सबसे अच्छा जो बेनिफिट है बेसिल लीव्स का, वो है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। आज के समय में क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तमाम तरह की समस्याएं हो गई हैं, वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ गई हैं, ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रहे और उसके लिए आप तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना के पी सकते हैं। तुलसी की पत्तियों के इस्तेमाल से आपके पेनक्रियाज को हेल्प मिलती है टू क्योर द इशू ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं और आपको हाई शुगर की शिकायत होती है, जिस वजह से कई बार लोगों को समस्याएं होती हैं, फुट अल्सर्स होते हैं, या कई आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे तुलसी की पत्तियों का काढ़ा। तुलसी की पत्तियों को इस्तेमाल करने की अगर हम बात करें तो आप या तो इन्हें पानी में डालकर पी सकते हैं या पानी के साथ आप इन्हें निगल सकते हैं। क्या होता है, तुलसी की पत्तियों में मरकरी होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आपको तुलसी की पत्तियां चबानी नहीं है, आप इन्हें निगल लीजिए, अर्थात दांत के बीच में नहीं आनी चाहिए, आप इन्हें सीधा स्वॉलो कर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप इन पत्तियों को दूध में डालकर भी ले सकते हैं, आपको तब भी ये बहुत फायदा करेंगी। आप अगर चाहते हैं तो तुलसी की पत्तियों को डालिए पानी में, थोड़ी सी या कहें तो आधा टीस्पून सौंफ डाल लीजिए, थोड़ी सी अदरक वगैरह डालकर आप इसे बॉईल कर लीजिए, एक काढ़ा, एक चाय जैसी बन जाएगी और आप इसे आराम से चाय की तरह पी सकते हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो इस फॉर्मुलेशन को आप मॉर्निंग में खाली पेट लें या रात को खाने के आधे घंटा पहले या 2 घंटे बाद में इसका सेवन करें। जब पेट लगभग खाली सा होगा तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको मिल पाएगा। 250 लोगों पर नॉटिंघम में एक रिसर्च हुई जिन्हें तुलसी एक्सट्रैक्ट दिया गया और 10 दिन बाद ये देखा गया तो कि जो कंट्रोल ग्रुप था उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी शुगर वैसी की वैसी ही थी। बट जिन्हें तुलसी एक्सट्रैक्ट यानी बेसिल लीफ एक्सट्रैक्ट दिया गया था, उनके शुगर लेवल्स 10 दिन में ही कम होना शुरू हो गए। ये प्रूव करता है कि बेसिल लीव्स के डायबिटीज़ को कम करने के लिए, शुगर लेवल्स को कम करने के लिए बहुत बेनिफिशियल फायदे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आशा करता हूँ तुलसी जी का ये फायदा आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली लीफ के बारे में। बहुत कॉमन सी समस्याएं होती जा रही हैं, जॉइंट पेन, साइटिक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, चिकनगुनिया। ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पारिजात यानी हरसिंगार के पत्ते। आपने शायद पहले इनका नाम सुना भी होगा, पर क्या आपको पता है कि इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? अपार्ट फ्रॉम जॉइंट पेन रिलीफ, आपको अगर किसी को फीवर होता है घर में तो उन्हें भी आप हरसिंगार की पत्तियों का काढ़ा बना के देते हैं तो उनका फीवर कम होने लगता है, क्योंकि हरसिंगार के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब भी आप इन पत्तियों का प्रयोग करेंगे तो इनसे नहीं सिर्फ आपके जॉइंट पेन में आराम मिलेगा, चिकनगुनिया के दर्द में आराम मिलेगा, बल्कि अगर किसी को घर में फीवर है तो उसे भी कम करने में हेल्प मिलेगी। अगर जोड़ों में सूजन आ रही है, बॉडी पेन हो रहा है, तो उसे भी कम करने में मदद मिलेगी। और कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं कि आजकल लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज बड़े होने लगे हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दम घुट रहा है, सांस फूल रही है,
इन सारी समस्याओं के लिए भी आप इन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, हरसिंगार के पारिजात के पत्तों का। ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे। 5-6 पत्तियों को उबाल लीजिए, काढ़ा बनाकर उसका सेवन करिए डेली बेसिस पर, इससे निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और रही बात पारिजात के पत्तों की, तो इसका पौधा आप अपने घर में या किसी पार्क में लगा लीजिए, वहां से आपको आराम से इसकी पत्तियां मिलती रहेंगी और आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इनिशियली छोटे गमले में इसका पौधा लगवा दें माली को बोलकर, और बाद में इसे कहीं ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दें। इससे भी आपका ये पौधा आराम से बड़ा हो जाएगा, और जैसे ही ये पौधा बड़ा होना शुरू होगा, इसकी पत्तियां बड़ी होनी शुरू होंगी, वैसे ही आप इनकी पत्तियों का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको भी जॉइंट पेन जैसी कोई समस्याएं हैं तो आप अपनी समस्या हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। करी पत्ते के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, आपने भोजन में यूज़ करी ही होगी। पर क्या आपको पता है कि करी पत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके कई सारे मेडिसिनल फायदे भी हैं? जी हाँ, करी पत्ता अगर आप प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे, आपका बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आने लगेगा, ट्राइग्लिसराइड्स का जो लेवल है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा, मस्तिष्क को तेज करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है, साथ में कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में कारगर है, ऐसा रिसर्च कहती है। करी पत्ता बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर भी, छोटी सी जगह में ये पौधा हो जाता है। कई बार लोग करी पत्ता दाल में डालते हैं, स्वाद तो आता ही है, बट ये सारे फायदे भी आपको इससे मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। तो आप में से जो भी वेट कम करना चाहते हैं या वेट कम करने की जर्नी अपनी शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, अपनी डाइट में आपको करी पत्ता शामिल करना ही है। अब रहा सवाल आप इसे यूज़ कैसे करेंगे। आप आटे में गूंथ सकते हैं, चावल में डाल लीजिए, पुलाव में, आप दाल में डाल लीजिए। करी पत्ते का यूज़ सांभर में भी होता है, आपने कई बार देखा होगा। यहाँ तक कि आप इसकी चटनी बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी फॉर्म में करी पत्ते को यूज़ करिए, बट करी पत्ते को यूज़ अवश्य से करिए, इससे आपको ये सारे ही फायदे मिलेंगे। आशा करते हैं आपकी बात सब समझ आ रही होगी। फिर भी आपको अगर कोई दुविधा रहती है वेट लॉस संबंधी या जॉइंट पेन संबंधी, आप हमसे नीचे जो आपके स्क्रीन पे डिटेल्स शो हो रहे हैं इन पे संपर्क करके इनका निवारण भी पा सकते हैं। आपने मोरिंगा लीव्स का नाम तो सुना ही होगा, हमने भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि किस प्रकार से मोरिंगा में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। आज आपको एक फैक्ट चेक देते हैं कि मोरिंगा के अंदर पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है, केले से 15 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ए होता है, दही से 9 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी मिलता है, और दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप दूध नहीं पिएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, अब आप अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से करोगे, विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से करोगे, तो ये है उसका आंसर। आप मोरिंगा लीव्स जो है उनका पाउडर यूज कर सकते हैं, ड्रमस्टिक्स जिन्हें कहा जाता है, सांभर में अक्सर डाल के लोग लेते हैं। करना क्या है, ड्रमस्टिक्स के बीज निकाल लीजिए, उन्हें पीस कर रोटी में गूंथ लीजिए, सांभर में डाल दीजिए, चटनी में डाल दीजिए, या ऐसे ही पानी के साथ फाँक लीजिए, तो भी आपको ये बहुत फायदा देंगी। और फिर भी अगर आपको समस्या हो रही है पेट संबंधी कोई, तो आप अपने पेट को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं जानने के लिए ये वीडियो देखिए, इसका लिंक हमने खास आपके लिए छोड़ा है आई कार्ड में। सर्दियों का समय है, अमरूद खूब मिल रहा है मार्केट में, आप मजे से इसे खाते भी होंगे, बट अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, आपके दांत पीले पड़ रहे हैं, आपके मुंह में छाले हो गए हैं, तो आपको अमरूद की टहनी का प्रयोग करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम कि आप अमरूद खाएं एज अ फ्रूट, आपको उसकी टहनी का प्रयोग करना चाहिए। आप उसकी छोटी सी टहनी तोड़ें और उसे चबाएं, तो उसका रस निकलेगा टहनी में से, वो आपके छालों को ठीक करने के लिए, बैड ब्रेथ को ठीक करने के लिए बहुत काम करेगा, आपको फायदा करेगा। कई बार आपके दांतों में दर्द होता है, मुंह में दांतों में कीड़ा लग जाता है, या मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मसूड़े पेन करते हैं, सूज जाते हैं, इन सभी समस्याओं में अमरूद की वो छोटी सी टहनी जो आप च्यू करेंगे वो आपको फायदा करेगी, क्योंकि अमरूद की जो टहनी से जो रस निकलेगा उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए वो आपको बहुत फायदा करेगी। यहाँ तक कि आप अगर इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, आप अगर नहीं चबा पा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, दांत में प्रॉब्लम जा रही है, तो आप टहनी को पानी में उबाल लीजिए और फिर उसको काढ़े की तरह पी लीजिए उस पानी को, तो भी वो आपको फायदा देगी। फीमेल्स को मेंसेस के वक्त पेन होता है, पीरियड में पेन होता है, इस वजह से कई बार महिलाओं को काम करने में तकलीफ होती है, ऐसे में बहुत सारी चीजें उन्हें बताई जाती हैं, बट अगर अमरूद का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं तो उसके भी फायदे हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। लगभग 200 फीमेल्स को 6 ml एक्सट्रैक्ट दिया गया अमरूद का, इससे उनको पीरियड पेन में बेनिफिट मिला। तो अगर
आप में से जो भी महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं या अगर मेल भी देख रहे हैं तो उनके घर में जो फीमेल्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि अमरूद का एक्सट्रैक्ट या अमरूद का काढ़ा, जैसे हमने आपको बताया अभी, इसको बना कर लें तो उन्हें मेंसेस में जो पेन होता है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा और नुकसान से कुछ है नहीं। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्हें IBS की शिकायत होगी बट वो बात नहीं कर पाते, इस बारे में डिस्कस नहीं करते। तो आपके लिए है ये कि आप अमरूद चाय बनाकर पिए, ऐसे काढ़ा बना के सेवन करिए, आपको IBS में बहुत बेनिफिट मिलेगा। काफ़ी हद तक ठीक करने में इससे आपको फ़ायदा होगा। करना क्या है, आपको जो अमरूद के फल के ऊपर पत्ते होते हैं ना, उनको उबाल लेना है। उन पत्तों को उबालेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाएगा, आप उसको चाय की तरह पिएंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। ये जानकारी ऐसी है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। तो ये अपने तक सीमित ना रखें, आस पड़ोस में सभी को शेयर करिए जिससे उन्हें भी इन अच्छी पत्तियों के बेनिफिट्स मिल सकें, वो स्वस्थ रह सकें, उनके जॉइंट पेन्स को क्योर करने में फ़ायदा मिले, दांतों के दर्द हो, पीरियड पेन हो या अन्य समस्याएं हों, उन सब में उनको आराम मिले, इसलिए उन्हें भी शेयर करिए। हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द ही पूरे हो जाएंगे। तो यूं ही हमारे साथ रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे स्वस्थ तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। ऐसे ही कुछ और एनर्जी वाले विटामिन के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट में वाला वीडियो देखिए, और बेस्ट आटा या मिलेट्स कौन से हैं उसके लिए लेफ्ट वीडियो अभी देखिए। धन्यवाद।